बागेश्वर क्या बोलते हैं वो? अगर आप हिंदू हैं तो वोट दीजिए। तो हम बाबा बागेश्वर से कहना चाहते हैं कि आपके पिताजी पहले हिंदू नहीं थे क्या? क्या आपके पूर्वज हिंदू नहीं थे क्या? आज आप हिंदू बने और लोगों को देते हैं संदेश कि हिंदू है तो वोट दीजिए। आसाराम के साथ हमारे लालू जी रहते थे, अभी तक कोसते जाते, लेकिन आसाराम के साथ मोदी जी थे, ओम नमः है, ओम नमः करते, किसी को है बोलना? और आप कहते हिंदू राष्ट्र बना देंगे, आप किससे रास्ता देख रहे हैं? धूर्तो लोग भगवान के पैदा किया, गुंडा लोग लागू करवाया और बेवकूफो लोग पूजता है। उसमें किसी राजनेता के बाल बच्चा थोड़ी ना मारा गया है कि सरकार उस पर ध्यान देगा। प्रशासन जो गया था 1 घंटा डीएसपी क्लियरेंस किया कि यहाँ पे नहीं है बाबा, लेकिन बीजेपी के झंडा लगाकर वहाँ से बाबा को निकाला गया है। आजकल बीजेपी में है ना, हर हर मोदी, घर घर मोदी, लूट के खाए भाजपा पार्टी, चोर कल है विपक्ष पार्टी। तो पहले तो हम समझते थे कि जो मोदी जी का पार्टी है बीजेपी वो भ्रष्टाचारी पार्टी है, लेकिन अब तो हमको लग रहा है कि पार्टी भी है। जो राम के नाम पर वोट मांगते हैं वो रावण का रूप है। हाथरस में जो दिल को दहला देने वाली हादसा हुई है उसको लेके पूरी दुनिया शोकाकुल है, स्तब्ध है, हैरान है, परेशान है। लोग निंदा कर रहे हैं योगी की सरकार की भी और उस बाबा भोले की भी जिन्होंने इस कार्यक्रम को आयोजन किया था, जिसमें भगदड़ हुई। 123 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, महिलाओं की संख्या सबसे अधिक 113 की बताई जा रही है। कैसे देखते हैं महिलाएं सबसे अधिक इस तरह के आयोजन में पहुंचती है? महिलाएं भोला भाला होता है, उनके पास लगता है कि ये वाकई में ये जो योगी जी हैं ये प्रवचन दे करके इनको एक भीड़ इकट्ठा करने का बीमारी है, क्योंकि ये तो रोजगार दे नहीं सकते, महिलाएं पर कोई फोकस है नहीं। और महिलाओं जो आज मौत के बीच पहुंच गई है, ये सारा श्रेय योगी जी का जा रहा है। अगर थोड़ा भी भगवान पर उनको भरोसा है, अब भगवान के नाम पर वोट लेने का काम अगर वो किए हैं, अब भक्त को गुमराह किए, तो उनको आज के आज इस्तीफा दे देना चाहिए। योगी जी को इस्तीफा देना चाहिए। उनके कारण कई बाबा भोले जिसके कारण कई एक घर, आज कई एक माँ पिता, कई एक बच्चे आज रोड पर आ गए हैं, तो कब देंगे इस्तीफा? ये जो बाबा भोले हैं जिनके कार्यक्रम में ये भगदड़ हुई वो अभी भी फरार चल रहे हैं। तो फरार जाएंगे ही, भगाने का काम भी ये मोदी और योगी कर रहे हैं। ये सरकार मिली भगत से ये संगठन चल रहा है। जो भी बाबा भाजपा में आते हैं वो मंत्री बन के उभर जाते हैं। क्यों भाई, आखिर क्यों? आप अपना संगठन चला रहे थे, गरीब को ले जाइए। किसकी गलती आप मानते हैं? हम सरकार को मानते हैं, बाबा को मानते, योगीनाथ को मानते हैं, वहाँ का मुख्यमंत्री जो है इस तरह के देश में लाखों बाबा हैं, उनके लाखों करोड़ों फॉलोअर्स से जुड़ा हुआ बीम जो है उनका जो वो है ना वो संगठन भाजपा का, तो वो एक संगठन वो भी भक्ति लाइन पे जा रहा है। अच्छा, टीम बी तैयार है। ये बाबा बी टीम है। आप जाइए और 1 घंटे के बाद कहेगा भाजपा से जरूर जुड़िएगा, उनको वोट जरूर दीजिएगा। ये बाबा बोलते हैं। बाबा बोलते हैं। अभी जो है ये बाबा बागेश्वर क्या बोलते हैं वो? अगर आप हिंदू हैं तो वोट दीजिए। तो हम बाबा बागेश्वर से कहना चाहते हैं कि आपके पिताजी पहले हिंदू नहीं थे क्या? क्या आपके पूर्वज हिंदू नहीं थे क्या? आज आप हिंदू बने और लोगों को देते हैं संदेश कि हिंदू है तो वोट दीजिए। हम नहीं देंगे वोट भाजपा को, तो क्या हिंदू नहीं है? आप मुझे हिंदू से हटा दीजिएगा, ये आपकी ताकत है। और आप कहते हिंदू राष्ट्र बना देंगे, आप किससे रास्ता देख रहे हैं? आपकी सत्ता, आपकी सरकार क्यों नहीं हिंदू राष्ट्र घोषित करते? भाजपा वाले मिली भगत से ये भारत की महिलाओं की शोषण है, और वहाँ एक बी टीम तैयार करके एक भक्ति लाइन में ला करके अंत में जाने के समय बता दिया जाता है कि भाजपा से जुड़िए, वही श्री राम है, वही भगवान है, वही भोलेनाथ है। हम सीतामढ़ी से आते हैं, वह जानकी की जन्मभूमि है वहाँ, और जानकी माँ की ट्रस्ट से जुड़े हुए, वहाँ की मैं अध्यक्ष हूँ जी। और ये आवाज हमेशा बुलंद करेंगे, जो राम के नाम पर वोट मांगते हैं वो रावण का रूप है। हाथरस में जो हादसा हुआ कैसे देखते हैं भाई साहब? देखिए बहुत दुखदायक, बहुत सुन के बहुत दुखी हुआ। किसकी गलती, किसके जिम्मेदारी? बिल्कुल वहाँ की सरकार कैसी है? सरकार तो वहाँ अंधभक्ति में सबको पाल रही है। बाबा का सुनो भाई, वहाँ पर जितने लोग गए थे, क्या उस बाबा को देखने से क्या मोदी का बनाए हुए बुलेट ट्रेन में चढ़ पाएंगे? क्या उस बाबा के देखने से क्या हवाई जहाज में चढ़ पाएंगे? भाई रियलिटी है कि आज आप मेहनत करो, पढ़ो लिखो, शिक्षा की जरूरत है। ये बाबा की नहीं, बाबा किनको पूजा करता है? भगवान को पूजा करता है ना। भगवान है, हनुमान जी से बात करता बागेश्वर बाबा। भाई क्या है उल्टा सुनवा रहे हो? बाबा जिसपे का केस लगा हुआ है वो बाबा है, जिसपे ये बागेश्वर बाबा सब क्या, कोई कुछ नहीं है। भाई पहले हम हिंदू धर्म से आते, रियलिटी है, सुनो एक मिनट, हम हिंदू धर्म से आते और यहाँ पर जितना भी हिंदू समाज है, रामायण महाभारत सब देखे हैं। क्या पहले की जो हमारे बाबा थे, जो पुजारी थे, जो ब्राह्मण जो थे, वो मराई में रहते थे। आजकल के बाबा कहाँ रहते? राजमहल में। और वो अंधभक्त कहाँ रहते हैं? झोपड़ी में।
तो ये बाबा है भाई, ये सब ढूंढी है, ये सब ऐसे पैसा लाखों कमाने का बाबा, उनके लाखों फॉलोअर्स है, कैसे कंट्रोल होगा? लाखों लोग सुनने जाते हैं बाबा। ये लाखों लोग यहाँ पर देखो, यहाँ पर सरकार क्या है ना, वो सबको अंधभक्ति में अभी सरकार जो हमारे केंद्र में सरकार है वो क्या कर रही है, वो अभी सबको धर्म में बांट रही है। तो अंधभक्ति लगा के रखे सो है, वहाँ पर जो जाए अभी बाबा है तो जिंदा कर देते। रियलिटी में भगवान है, लेकिन बाबा भगवान नहीं, भगवान ऊपर एक ही है और उससे बड़ा भगवान आप अपने सुनो। आज के चरणों के धूल से सब कष्ट रोग दूर हो जाता है, इसलिए लोग दौड़ गए। घर में माँ बाप को इज्जत करना नहीं है, उधर बाबा के चरण सुनो। आजकल बीजेपी में है ना, हर मोदी, घर घर मोदी, लूट के खाए भाजपा पार्टी, चोर कल विपक्ष पार्टी। तो पहले तो हम समझते थे कि जो मोदी जी का पार्टी है बीजेपी वो भ्रष्टाचारी पार्टी है, लेकिन अब तो हमको लग रहा है कि पार्टी भी है। अरे ब्रिजभूषण सिंह, प्रज्वल रेवन्ना, वहाँ तो वहाँ अगर भाई आसाराम के साथ हमारे लालू जी रहते तो अभी तक कोसते जाते, लेकिन आसाराम के साथ मोदी जी थे, ओम नमः है, ओम नमः करते, किसी को है बोलना? अरे मोदी जी के साथ जितने वाले रहने वाले सब लोग निकले यार। आसाराम के साथ राजीव गांधी, राहुल गांधी, लालू यादव थोड़ी थे, मोदी जी तो थे। आपको न्यूज में दिखाया जा रहा है 120, 100, 150 ना, वहाँ पर 500,000 लोग मरे सो है। 500,000? अरे तो सरकारी आंकड़ा यार, सरकारी आधे ही होता है, पूरा थोड़ी होता है, सरकारी रेट आधा होता है। ये लोग फंसते क्यों हैं इस तरह के बाबाओं के चक्कर में? लाखों की संख्या में लोग जाते हैं। क्योंकि हमारे जो सरकार होते हैं, हमारे जो गार्जियन होते हैं, वो तो देखो यूपी में क्या है ना कि यूपी में तो कोई पढ़ाई शिक्षा उक्षा है नहीं। यूपी में कोई, बिहार में बागेश्वर बाबा आया, यहाँ 10 लाख लोग आए सुनने के लिए। अरे बिहार में बागेश्वर बाबा आया तो बिहार में किसकी सरकार थी? तेजस्वी की सरकार थी। बिहार पुलिस भर्ती किया गया था, वहाँ पर उनको सुरक्षा दिया गया था। वहाँ पर यूपी में सुरक्षा नहीं था। सुरक्षा क्यों नहीं था? क्योंकि वहाँ पर पुलिस के एग्जाम होता है तो पेपर में लिख हो जाता है, तो पुलिस कहाँ से भर्ती होगा? तो सुरक्षा बल कहाँ से रहेगा? और जहाँ सुरक्षा बल नहीं रहेगा वहाँ पर घटना होगा। चलिए, क्या कहेंगे आप? हाथरस में जो हादसा हुआ उस पर क्या प्रतिक्रिया आपकी? हाथरस कांड का गुनहगार, हाथरस कांड के गुनहगार को बचाया जा रहा है, अरेस्ट नहीं किया जा रहा है, गिरफ्तारी नहीं हो रही है, बस खानी पूर्ति हो रही है, छापामारी हो रहा है, लेकिन अरेस्ट नहीं हो रहा है। आप क्या चाहते हैं? बचा रहा है बीजेपी सरकार। वोट बैंक के खातिर 150 लोगों का जान दांव पे लगा दिया। उत्तर प्रदेश की सरकार के प्रशासन के लापरवाही के कारण हाथरा कांड का कहता है घटना हुआ और इस घटना की न्यायिक जांच होनी चाहिए। जो भी दोषी है उसको सजा मिलना चाहिए। और बता रहे हैं मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, जो कि पद पे बना। क्या कहेंगे? क्या हाथरस में जो हुआ है जानते हैं ना? देखिए, अंधविश्वास तो हम 44 साल से छोड़ दिए हैं। आप छोड़ दिए हैं? हाँ, नहीं मानते हैं। हम ही भाषण दिए थे यहाँ। बोलिए बोलिए। शहीद जगदेव प्रसाद कुशवाहा उर्फ भारत लेनिन बोले हैं कि धूर्तो लोग भगवान के पैदा किया, गुंडा लोग लागू करवाया और बेवकूफों लोग पूजता है। तो ये जगदेव बाबू का सिद्धांत था। और जगदेव बाबू ये भी बोलते थे कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, 10 का शासन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये बेवकूफ लोग बाबा को पूजा करते हैं। हाँ, जितने बाबा खुद को कहते हैं भगवान से बातचीत होती है, उनके चरणों के धूल से आपका रोग कोई चरणों नहीं होता है, कोशिशें कामयाब होती है, वो आधे फेल हो जाते हैं। क्या बोले? गरीब के चरणों का धूल ही जब आदमी, हर एक आदमी मानने लगेगा तभी देश और भी का विकास होगा और बिहार का विकास होगा। ये बाबा अंधभक्ति फैला रहा है। जो भी बाबा ढाबा है, ये सब अपना बाबा रात को ढाबा सब मेंटेन करता है। आप क्या जानिएगा, सब सब खत्म है, सब बाबा ढाबा। क्या हो रहा चाहिए? आदमी को बुझाइबे नहीं करता है। बाबाओं के साथ क्या होना चाहिए? आदमी को बुझाइबे नहीं करता है। आप देखिएगा बाबा क्या करता है, राम रहीम को देखिए, कानून इनको जेल में बंद कर देना चाहिए। बाबे को खंड फैला रहा है, खंड फैला रहा देश में। हाँ, मौत का खेल खेल रहा है। और कारण बाबाओं लोग हैं, बाबा लोग ने अत्याचार करते हैं। आप क्या आप युवा हैं, बहुत सारे जो है खास करके महिलाएं, युवा सब जाते हैं बाबा के चरणों का धूल लेने के लिए। और वो हाथरस का जो घटना घटा जिसमें 150 लगभग जो जाने गई हैं, इसमें कहीं ना कहीं सरकार की विफलता और आयोजककर्ता का विफलता है, बहुत बड़ी विफलता है। वो गरीब तबके के लोग मारा गया है और वहाँ सरकार जो है वो बाबाओं को बचाने का काम कर रही है। उनसे क्या, वो तो गरीब तबके के लोग मर गए हैं, सिर्फ जो है मुआवजा की घोषणा कर दिए। उसमें किसी राजनेता के बाल बच्चा थोड़ी ना मारा गया है कि सरकार उस पर ध्यान देगा।
सरकार जो है उसको लिपापोती करने का काम कर रही है। इसमें सारा शरीर जो है यूपी जो सरकार है उसमें जो है कि झंडा लगाकर बाबाओं को निकालने का काम किया है। आप देखे होंगे कि अब प्रशासन जो गया था 1 घंटा डीएसपी क्लियरेंस किया कि यहाँ पे नहीं है बाबा, लेकिन बीजेपी के झंडा लगाकर वहाँ से बाबा को निकाला गया है। इसमें सारा शरीर जो है यूपी जो सरकार है उसमें संरक्षण है। चलिए, आप क्या कहेंगे सर, हाथरस में जो हुआ उस पर क्या कहेंगे? जो भी हुआ है दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। किसकी कमी है? शिक्षा की कमी है यहाँ, हमारे शिक्षा की कमी है। आप शिक्षा की कमी आप देखे होंगे हाथरस में जो घटना हुई है उसमें पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग नहीं गए हैं, जो भी गए हैं नॉन एजुकेटेड लोग गए हैं, अब विदाउट पढ़े लिखे लोग गए हैं, ठीक है ना। तो अभी इसका जांच होना चाहिए, जांच होकर मुख्यमंत्री योगी नाथ जी पर सीबीआई का भी जांच होना चाहिए और उनको जेल कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए। तो हमने बातचीत करने का प्रयास किया है। हाथरस में जो हुआ है उसको लेके पूरी दुनिया शोकाकुल है, हैरान है, परेशान है और लगातार जवाबदेही किसकी तय करने की मांग कर रहा है। पूरी बातचीत पे पटक दीजिए रवि मेहता, द एक्टिविस्ट, पटना।